भरने के लिए या डिग्री का मान निकाल के दिखा दिया है। तो यहाँ पर आप आइए, समझिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान 16, है ना, 16 में 22 में पूछा गया है। तो हम लोग जान लेंगे कि जो आपका सूत्र होता है, मात्र 3 सूत्र आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो 3 सूत्र से 3 सूत्र बनेगा कैसे, आपको ये विशेष ध्यान देना है। और 3 सूत्र से 30 सूत्र बनता है, उस पर पहले अमल कीजिए। यदि आप इस 3 सूत्र को खुद अपने से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री यह कहता है कि एक बार जितने भी क्वेश्चन हो या उसका सूत्र हो, सबसे पहले उसको रिपीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रश्न हो, उसको पहले समझे और रिपीट करें। फिर ध्यान देंगे एक बात कि जैसे ट्राइगोनोमेट्री बनाने से पहले उसका सूत्र को आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब आइए देखिए, हम आपको 3 सूत्र बताते हैं। वो 3 सूत्र को जो है कॉपी और कलम उठाइए और आराम से वो 3 सूत्र को ले करके ध्यान से, है जैसे जैसे हम तोड़ेंगे उसको बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे वैसे आप करें। हम गारंटी लेते हैं उस प्रकार से अगर आप कर देते हैं तो आपका जो बोर्ड में जो 25 नंबर, कभी 22 नंबर हर साल पूछता है। और यहाँ तक की बात है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आइए हम आपको जो है सबसे पहले हम बारी बारी समझा देते हैं। बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाले हम जो आपको ये क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, है ना, बहुत एकदम धीमी गति से कमजोर व्यक्ति के लिए इतना धीमी गति से चलेंगे कि आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करें, पूछें जरूर। और आपके लिए ये क्वेश्चन हम बहुत मेहनत करके आए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को और छोटे क्वेश्चंस को चुटकियों में, सेकंडों में कैसे बनता है हम आपको बताएंगे, क्लियर है। साथ साथ हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हर क्वेश्चन यदि आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, बाकी आप समझें। सबसे पहले आइए हम सूत्र देख लेते हैं। सूत्र के साथ ही पड़ेगा ट्राइगोनोमेट्री। तो ये जो भी क्वेश्चन बताएंगे एक प्रीवियस होगा, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस होगा, क्लियर है। जितना पूछा गया है बोर्ड में हम टोटल प्रीवियस क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। और इतना ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन भी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, क्लियर है भाई। आपको तो पता है ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा है सर, है ना। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। अब यहाँ पर हम आपको जो है बारी बारी समझा देते हैं। ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है कोण, क्लियर है। और मेट्री मतलब होता है माप, यानी 3 कोण को मापना ही ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। आप लोग को पता है, क्लियर है। और ट्राइगोनोमेट्री जो होता है, पाइथागोरस एक, है ना, आपका जो है एक त्रिभुज दी है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABC। इसको हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंब हो गया, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आधार हो गया, ये आपको जो है ना बेस बोलते हैं। आप लोग को जानकारी है, सब कुछ बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आवे तो कमेंट जरूर करें, हम बताएंगे। और वैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर है, इस वीडियो को समझने के बाद आप वैसे साथी, वैसे स्टूडेंट्स के पास भेजें जो बहुत कमजोर है। और यह वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंचाएं जो कमजोर से कमजोर है, उसको जो है ध्यान देने का मिल सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं बारी बारी से। ट्राइगोनोमेट्री, 3 कोण का माप, क्लियर है। तो 3 कोण जो है आप देख रहे हैं सर, यानी 3 कोण। और आप इसमें क्या देख रहा है, 3 भुजा, यानी इस त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा का अनुपातिक होता है, अनुपातिक निकाला जाता है। ध्यान रहे सर, आपको हमने अभी वादा किया था कि 3 ही सूत्र याद रखना है। तो आइए देखिए, हम आपको 3 सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर पहला हो जाएगा, है ना, साइन थीटा। देखिए इस कोण को आप थीटा मान लेते हैं तो, है ना, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबटा आधार। आप लोग को पढ़ा होगा, पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसको हम लोग आधार बटे कर्ण बोलते हैं, है ना। और तीसरा होता है tan थीटा, और इसको बोलते हैं पी बटा बी, जो होता है लंब बटा आधार। ध्यान दें सर, है ना। आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा,
ठीक है। और कॉस थीटा का उल्टा होता है ना सेक थीटा, और आपका जो है टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट, है ना। ये जो तीन का मतलब हुआ ना कि टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने आपको बोला तीन सूत्र, देखिए यहाँ पर हम तीन सूत्र लिख दिए हैं, है ना। अनुपातिक हमेशा निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा एंगल ए है ना। तो पी बटा एच का मतलब हुआ लंब बटा आधार, कॉस थीटा मतलब डी बटा एच, जी जी, एच का मतलब होता है यहाँ पर कर, थोड़ा सा ध्यान देंगे चलिए, है ना। तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद हो गया कॉस थीटा बराबर बी बटा एच आधार बटा कर, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी लंब बटा आधार। ये आपका तीन सूत्र हो गया। और हमने अभी वादा किया था कि तीन सूत्र से तीन सूत्र बनाएंगे, तो ये तीन सूत्र समझ गए। तो आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका 4 नंबर देखिए बनने जा रहा है। साइन थीटा का उल्टा आपका क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, कौशिक होता है। तो ध्यान देंगे सर, जब साइन का मान पी बटे एच, तो साइन का उल्टा कौशिक, तो साइन का सूत्र हुआ पी बटे एच, यानी इसका सूत्र हो जाएगा एच बटे पी, यानी इसको हम लोग लिखेंगे कर्ण बटा, है ना, लंब। इसके बाद आगे है ना। उसके बाद 5 नंबर है, अभी बताएं सर, यहाँ पर जो है कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और कॉस का उल्टा है सेक होता है, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस का उल्टा बी बटा एच, तो इसको भी उलट देंगे एच बटा बी, यानी हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसके बाद है अगला तीसरा नंबर में है, देखिए tan थीटा बराबर पी बटे बी, यानी tan का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा, पी बटे बी होता है tan का, तो इसका उल्टा tan कॉट होता है, इसको लिखेंगे बी बटे, है ना, बी बटे पी, यानी आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आपको हम अभी बताएं और वादा भी किए थे, है ना, कि आपको तीन ही सूत्र बताएंगे। तो 1 2 3, तो तीन सूत्र से आपका देखिए 6 सूत्र बन गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सूत्र को अगर आप थोड़ा सा भी एक बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, तो हम गारंटी लेते हैं कि ट्राइकोनोमेट्री में, है ना, 20 से 25 नंबर आपका पूछा जाता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जबकि आपका जो है बोर्ड 100 नंबर का मार्क्स टोटल होता है, इसमें 30 नंबर पास मार्क है। तो आप 20 से 25 नंबर यदि आप ला लेते हैं तो 10 नंबर का भागी रहेगा। तो हम मैथ का हर चैप्टर जो प्रीवियस के रूप में लाकर आपको देंगे, आपको क्लियर करेंगे, वो मैथ आप बार बार खाली रिपीट कर दीजिएगा। वैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर हैं, इसको 1 से 2 बार देखें, हम गारंटी लेते हैं आपका नंबर अच्छा आगे जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा, ये तीन सूत्र से हमने 6 सूत्र बना दिया। उसके बाद आपको एक विशेष ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपको 3 ही सूत्र याद रखना है, और ये 3 सूत्र से जो है ना 6 सूत्र कैसे बना, एक उलटने के बाद बना है। अब आइए देखिए हम बारी बारी से आपको ये भी दिखा देते हैं कि यही 3 सूत्र से और 3 सूत्र कैसे बनेगा। चलिए देखिए हम आपको देखिए सिखाते हैं, देखना। देखिए एक सूत्र लिख रहे हैं सर, एक सूत्र क्या लिख रहे हैं से देखना, यानी 7 नंबर सूत्र हो जाएगा। 7 नंबर सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान देना, साइन, और देखिए यहाँ पर एक कॉस, कॉसेक, देखना यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर 1 होता है, क्लियर है। साइन थीटा यानी गुना, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, याद रखेंगे साइन का उल्टा कॉसिक होता है, जब ये दोनों को गुना करिएगा 1 आ जाएगा। कैसे होगा सर, तो देखना, साइन के मान अभी हमने लिखाया पी बटा एच होता है, कॉसिक के मान क्या अभी हमने बताया, यानी है यहाँ पर हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। याद रखेंगे साइन का मान पी बटे एच, साइन का उल्टा ही कौशिक है, तो इसी को उलट देंगे,
एच बटा क्यू हो जाएगा। अब ध्यान देना, एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, यानी टोटल हो गया 1। आपको जो है सामने यहाँ आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको साबित भी हो गया, और किस प्रकार से साबित किए हमने आपको बता दिया। देखिए यहाँ 3 सूत्र से एक सूत्र और ये दोनों को हमने गुना कर दिया तो एक सूत्र और बन गया, तो 7 सूत्र हो गया। अब ध्यान देना है कि जो 7 नंबर सूत्र है इससे हम आपको 2 और सूत्र बनाकर दिखाएंगे। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है से देखिए, ध्यान यही देना है सर। देखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यदि हम साइन थीटा देखना बराबर 1 और यहाँ देखिए गुना में है तो बराबर के उधर चल जाता है तो भाग में चला जाता है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो ये 7 नंबर हो गए सर, और ये 8 नंबर हो गए। अगला देखना, यदि साइन का मान निकालना हो तो कोसेक उधर ले चल जाइए तो आपका निकल गया। और यदि कहीं 1 बटा कोसेक लिखा हो तो आप वहां पर साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर ऑब्जेक्टिव में लिख देता 1 बटे कोसेक का मान होता है, टिक लगा दीजिएगा, साइन थीटा। यदि आपको कोसेक पूछ दे, यदि आपको कोसेक पूछ दे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक को यहीं रखे, 1 का 1, साइन अब इधर गुना में था उधर चल जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान देना है, बोर्ड में बार बार पूछता है कि 1 बटे साइन का मान बताएं, तो आप वहां पर कोसेक थीटा लिख दीजिएगा। आपको हमने बोला कि 3 ही सूत्र याद रखना है, 3 सूत्र से आप देख लिए यहाँ 9 सूत्र हो गया। ध्यान देना है सर, यही 3 सूत्र याद रखना है। इसका साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। जब ये उल्टा होगा करी तो इसका वही मान उलट जाएगा, इसका मान होगा ये तो ये भी उलट जाएगा, इसका मान होगा ये तो ये भी उलट जाएगा, उल्टा है ना। अब हमने क्या किया, साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना किया तो एक आया, तो यहाँ से भी एक सूत्र हो गया। बोर्ड में कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो ये जो आपका सूत्र है ना बार बार पूछा गया प्रश्न है। अरे ऐसा लग रहा होगा कि हम तो ये सब जानते हैं, नहीं। जो व्यक्ति या जो लड़का, जो भाई या बहनों, जो लड़का को लगता है कि हमको बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगता है, मैथ लगता है बनाने, मैथ बहुत हमको मन लगता है, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। मैथ अगर मन लगता है, मैथ अच्छा लगता है, तो विषय यानी पढ़ने वाला चीज अगर अच्छा आपको लगने लगेगा तो पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा लगने का मतलब हुआ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे जो दादा परदादा हैं, चाहे कोई भी है, पिताजी हैं, माते हैं, सब बूढ़ा बूढ़ी जो पढ़ने छोड़ दिए वो भी पढ़ते, यदि अच्छा लगता था। ध्यान रहे, आप सीरियस लेके पढ़ें, सीरियस लेके जो पढ़ते हैं वही आप जो है ना आगे सक्सेस होंगे। कोई बोलता है कि सर सीरियस से पढ़ाया हुआ, नहीं, सीरियस से ही पढ़ाया होता है। यदि आप उसके पीछे जाइएगा, सोच हमेशा रखना कि ना आगे बैठ बनाना है, उसको सोल्यूशन करना है, तभी आगे बढ़िएगा, अन्यथा नहीं बढ़िएगा। फालतू वाली बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। जो भी मैथ बताए हैं उसको हमने जैसे जैसे तोड़ा है, जोड़ा है, आप वैसे वैसे ही करिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको हो गया जी। अब आइए देखिए, हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन अभी हमने आपको सिखाएंगे कैसे कैसे किए। हमने अब साइन में कोसेक में गुना किया तो 1 किया, यहाँ भी देखिए कॉस और सेक में गुना कर दीजिए। लिखिए, है कॉस थीटा इंटू है सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कॉस थीटा का मान हमने अभी लिखा b बटा एच होता है, और देखिए कॉस का ही उल्टा है तो इसको भी उलट दीजिए, यानी एच बटा बी हो जाएगा। देखिए b से b खत्म, एच से एच खत्म, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका प्रूफ हो गया। तो ध्यान दिए सर, तो हो गया 10 नंबर। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनेगा। अब देखना कैसे बनेगा, तो देखेंगे कैसे बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, 11 नंबर सूत्र देखेंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ कोसेक थीटा लिखते हैं और 1 का 1 हो जाएगा, इधर ले चल जाइए तो हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी देता है कि 1 बटे सेक थीटा का मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा होगा। ठीक है, यदि आपको अगर पूछ दे कि सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान 1 बटे कॉस थीटा होगा। तो आपने यहाँ तक देख लिए कि सर ये 3 सूत्र से हमने आपका 12 को सूत्र बना दिया है। आगे देखिए, आगे फिर हम आपको बता रहे हैं, जब साइन को कोसेक के साथ किए गुना तो 1 आया, कॉस को सेक के साथ किए तो 1 आया। देखना, अब यहाँ पर हम लोग tan और कोट के साथ कर लेंगे, यानी
है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी अगर हम tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं, यानी tan थीटा को लिखेंगे P/B इंटू, और इसी का उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा का सूत्र P/B और इसी का उल्टा होता है कॉट, तो B/P लिख दिए, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, आपका यहाँ से 1 आ गया। अब यदि, है ना, ध्यान देंगे, tan थीटा बराबर अगर आपसे पूछ दे तो उधर चल जाएगा, गुना में रहता है बटा में आ जाता है, ये याद रखेंगे, यदि गुना में है तो उधर चल जाएगा बटा में हो जाएगा। और यदि आपको जो है cot थीटा बराबर पूछ दे 1 बटा tan थीटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि, है ना, कि आपको जो है एक 3 क्वेश्चन से हमने 15 क्वेश्चन यानी 15 सूत्र को हमने बता दिया है। तो इसी माध्यम से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे हो गया, देखो, तो हम जो है 3 सूत्र से हम आपका 15 क्वेश्चन बना दिए थे, 15 सूत्र बता दिए थे। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं अगला सूत्र। ठीक है, हम आपको कल क्या बताए थे, ध्यान देना है, साइन थीटा बराबर P/H, है ना, कॉस थीटा बराबर B/H, है ना, और tan थीटा बराबर आपका हो जाता है P/B। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। आगे देखिए, आगे क्या देखना है इसे देखिए, आपको जो है ना फिर देखिए क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, सूत्र नंबर 16 हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देंगे, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इससे जो है हम, अरे कितना सूत्र बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आपको है, देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए प्लस में है, यदि गुना में था तो हमने पीछे बताया गुना में रहेगा तो बटा में आ जाएगा, अगर यहाँ जोड़ या घटाव में रहे तो अगर यहाँ, है ना, इक्वल यानी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कभी कभी जो है ना आपको जो है ये देखना है, कभी कभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जगह पर पूछा जाता है, आपको जो है ना, इसके जगह पर यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना कि स्क्वायर जो है आप उधर ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से पूछेगा तो उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन थीटा यदि स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर हमने साइन को रखा था, यदि आपको जो है ना कॉस को रखा जाए, यदि आपको यहाँ पर, है ना, कॉस को रखा जाए, कॉस को रखा जाए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आई देखिए यहीं रहेगा, इस उधर चला जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कभी कभी जो है ना, कभी कभी जो है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ए वाला मान रखना पड़ता है, और अगर हम स्क्वायर उधर ले चल जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्यान देना है सर कि हमेशा ये जो सूत्र हम जो तोड़ के आपको बता रहे हैं, है ना, ये जो आपका सूत्र हो जाएगा, ध्यान देंगे, देखिए ये हो गया 17 नंबर, ये हो गया आपका 18 नंबर, 19 नंबर, आपका 20 नंबर। ध्यान देंगे 16 नंबर को गौर से देखेंगे, रटना नहीं है, एक बार से 2 बार रिपीट कर देना है। यदि आप रट जाएंगे तो ध्यान दें भूल जाइएगा, तो रटने वाला काम नहीं करना है। तो फिर से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दिए, जब प्लस में रहे बराबर के उधर माइनस में हो जाएगा, यदि, है ना, स्क्वायर को हटा देंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम रखना चाहते हैं तो उधर जाके साइन हो जाएगा माइनस में, और यदि स्क्वायर को हटा देंगे उधर रूट में चला जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं आपको जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर सूत्र जो है, आपने एक क्वेश्चन
यानी एक सूत्र हमने लिखा और 1 2 3 4 बना। तो ये जो क्वेश्चन है यानी ये जो सूत्र है बार बार यूज होगा, ट्राइकोनोमेट्री में हमेशा यूज होता है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला हो जाएगा 17 से 20 नंबर हो गया, यानी 21 नंबर। अब ध्यान देना है, यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम यही रखेंगे। अभी बताया कि जब माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया। ये देखिए 1 का 1 इधर जाके हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र लिखे हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंस है, आपका बार बार पूछे जाने वाला है। यदि कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा तो पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो ये होगा। यदि ये लिखा रहेगा तो इसका मान ये होगा। यदि ये दोनों दिया रहेगा तो इसका मान ये होगा। हम आपको जो है इसी सूत्र के सहारे से हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान देना है कि ट्राइकोनोमेट्री में कोई ऐसा सूत्र है ही नहीं जो नहीं लगता है। ट्राइकोनोमेट्री जितने भी प्रश्न आप बनाइएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, वो सभी सूत्र जो है सूत्र पर ही बनेगा। कहने का मतलब है ट्राइकोनोमेट्री बिना सूत्र के नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आगे आएंगे। अब हमने सेक स्क्वायर को रखा, tan को बाहर किया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, यदि हम tan को बाहर कर दें, यदि हम सेक स्क्वायर थीटा एक प्लस में है, इधर चलाएगा माइनस में, उधर चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए कि आपको यहाँ तक पता चल गया। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं सर, स्क्वायर उधर ले जा सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर को हटा दें और उधर चला जाएगा तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यदि आप स्क्वायर को इधर कर देंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, इधर रूट में चला आएगा और इधर हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया सर कि ये जो देख रहे हैं ना, आपको बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिना सूत्र के नहीं बनेगा। क्लियर है? तो आपका ये हो गया 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 24 से 25 नंबर। क्लियर है जी? तो ये आपका जो है 1 बाई 1 करके हमने आपको सूत्र को साबित करते हुए, है ना, सूत्र को तोड़ते हुए, समझाते हुए बारी बारी ढंग से हमने बताया है। तो इसी प्रकार से आप भी यही काम करेंगे, बारी बारी से सूत्र को जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे वैसे तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप बारी बारी से तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तब जाकर के आपका जो है ना बनेगा। ट्राइकोनोमेट्री यही करता है कि सूत्र को रिवाइज करें, और सूत्र को रिवाइज करने से क्या होता है, वहां उसका सूत्र यानी फॉर्मूला उपयोग होता है। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे। यहाँ से हम आपको एक 26 नंबर है ना फॉर्मूला देखिए। जैसे यहाँ पर ही ध्यान देना है, tan थीटा बराबर 1 होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर है? आपको ध्यान देना है सर 27 नंबर, tan का उल्टा होता है cot थीटा। जब tan का उल्टा cot होगा तो यही चीज उलट जाएगा सर, है ना, यानी cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक हमने आपको, है ना, 27 नंबर, ये सब जो क्वेश्चन हम आपको लिखे हैं बहुत भी आई है, ध्यान देना है। क्लियर है? तो यहाँ से हम आपको अभी बताए थे, पीछे याद कीजिए कि 3 सूत्र बताएंगे, 30 सूत्र हो जाएगा। 27 सूत्र आपका पहुंच गया है।